मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी संख्याओं की बात करने वाले हैं जिनको अगर हमसे हिंदी में पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोगों की गाड़ी अटक जाती है। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो हिंदी की गिनती याद कर लेते हैं, लेकिन इन संख्याओं पर उनकी भी गाड़ी अटक जाती है। आज हम इन्हीं संख्याओं की बात करने वाले हैं। आजकल हम अपने आम जीवन में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मिक्स करके बोलते हैं। ना ही हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं और ना ही हम शुद्ध इंग्लिश बोलते हैं। और ज़्यादातर गिनती की बात की जाए तो हम अपने आम जीवन में लेन देन करते समय, सामान खरीदते समय इंग्लिश के नंबर्स का ही प्रयोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी में इन संख्याओं में सबकी गाड़ी क्यों अटकती है। और मुझे लगता है कि अगर इनको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं भूलते हैं। आइए इन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहली संख्या है 19। 19 को 19 बोलना हम सबके लिए बड़ा आसान है। ख़ास तौर पर आजकल के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, अगर उनसे हम पूछें 19 क्या होता है तो ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन 19 सबको पता होता है। तो इसी राज को हम जानने वाले हैं कि ये 19, 29, 39 इसका राज क्या है। इन सब में एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है उन, और ये उन जो उपसर्ग है ये कमाल करता है। हिंदी भाषा में उन उपसर्ग का अर्थ होता है कम। अगर हम इस अर्थ को समझ लेते हैं तो हम इन संख्याओं को भी समझ पाते हैं। 19 में सबसे आगे हमारा लगा है उन उपसर्ग। 19 यानी 20 में एक अगर हम कम कर देते हैं तो हमारी संख्या हमारे पास आ जाती है 19। 20 में उन यानी कि एक हमने कम कर दिया, इसलिए हमारी संख्या आ गई है 19। ऐसे ही इंग्लिश में अगर हम देखें 19 यानी 10 में हमने 9 प्लस कर दिया है तो हमारे पास आ जाता है 19। लेकिन हिंदी में अगर 20 में एक हम कम कर देते हैं तो हमारे पास आता है 19। इसी प्रकार से 29, अभी अभी हमने देखा उन प्रत्यय कमाल करता है। उनका अर्थ होता है कम। यहाँ पर हमारा शब्द है 29 यानी 30 में हमने एक कम कर दिया है, और 30 में जब हम एक कम करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 29। इंग्लिश में 29, 20 में हमने 9 प्लस किया है तो 29 आया है, लेकिन हिंदी में 30 में से हमने एक कम किया है, इसलिए हमारे पास संख्या आई है 29। इसी प्रकार से 39, क्योंकि अब हमें पता चल गया है उनका मतलब होता है कम। 39, 40 में हमने फिर से एक कम कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 39। इंग्लिश में हम देखें 39 यानी 30 में हमने 9 प्लस किया है, तो जब इंग्लिश के नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं और हिंदी में हम कम कर रहे हैं, और कम का अर्थ होता है उन, इसीलिए हर एक शब्द के आगे हमने उन उपसर्ग लगाया है। और आप राइमिंग को भी मैच कर सकते हैं। 19, 20 में एक कम किया है। 29, 30 में एक कम किया है। 39, 40 में एक कम किया है। जब आपसे ऐसी संख्याएं पूछी जाती है तो आप अपनी राइमिंग बनाइए। आपसे 29 पूछा जाता है तो 29 के बाद आपको पता है क्या आता है 30, तो 30 में एक कम कर दीजिए 29। अगली हमारी संख्या है 49। इसी प्रकार से उनका अर्थ हमने समझा कम होता है। 49 राइमिंग देखिए 50 में एक कम कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 49। जैसे ही कोई आपसे पूछता है 49 को हिंदी में क्या कहते हैं, तो 49 के बाद क्या आता है 50। 50 आपको पता चल गया। 50 में 49, उनका अर्थ होता है एक कम कर दिया आपने। और इंग्लिश में हम देखें 49 यानी कि 40 में हमने 9 प्लस कर दिया है। हिंदी में हमने 50 में से एक कम कर दिया है। 50 में से एक कम किया 49। अगली संख्या है 59। बड़ी आसानी से हमें पता होती है, लेकिन जैसे ही हम पूछते हैं कि हिंदी में इसको बताओ तो हमारी गाड़ी फिर से अटक जाती है। तो इसका हम कैसे करेंगे, 59 यानी कि इसके बाद आएगा 60 यानी कि 60। अब 60 में एक कम करना है तो 59, 60 में हमने एक कम कर दिया। अगली संख्या है 69, 69 बड़ी आसानी से हम बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम हिंदी में करते हैं 69 तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका अर्थ होता है एक कम। राइमिंग देखिए 70 में एक कम करेंगे 69, 70
69। तो उन का अर्थ होता है एक कम। हिंदी में आगे वाली संख्या में से एक हम कम कर देते हैं। इंग्लिश में जो हमारी मेन संख्या है 40, 50, 60, उसमें हम 9 प्लस कर देते हैं। हमारी अगली संख्या है 79। राइमिंग देखिए, 80, 80 में एक कम करना है, उन उपसर्ग आपने लगाया है, 79। इंग्लिश में कहेंगे 79। पैटर्न वही है। अगली संख्या है 89। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हमारा उन उपसर्ग नहीं लगा है, इसको ध्यान से देखिए। 89, नव यानी 9, और 80, 80 में हमने 9 जोड़ दिया है। जैसे 89, 80 में 9 को प्लस किया है, वैसे ही हिंदी में हमने इसका पैटर्न पलट दिया है। यहाँ पर उन नहीं लगाया हमने क्या किया, नव यानी 9, 80, 80 में 9 हमने जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ गया, 89। तो इसका पैटर्न अलग है। और 99 का पैटर्न सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 में हमने 9 जोड़ दिया है। तो ज़्यादातर जो हमारा कन्फ्यूजन होता है वो 29, 39, 49, 59, 69, 79 और 89 तक रहता है। ज़्यादातर लोगों को 19 और 99 पता होता है। चलिए देखते हैं जो आज हमने सीखा है क्या वो काम करता है। अब जल्दी जल्दी से हम ये सारी संख्याएं रिवाइज करते हैं। 19 के बाद आता है 20 यानी 20, 20 में एक कम करेंगे 19। 29 के बाद आता है 30 यानी कि 30 में एक कम करेंगे 29। 39 के बाद आता है 40 यानी 40 में एक कम करेंगे 39। 49 के बाद आता है 50 यानी 50 में एक कम करेंगे 49। 59 के बाद आता है 60 को हिंदी में कहते हैं 60, और 60 में एक कम करेंगे तो हमारा उन उपसर्ग लगाएंगे 59। आपने देखा कितनी आसानी से आपने इन संख्याओं को हिंदी में बता दिया, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बड़ी आसानी से इनको हम याद कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ आप लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं भूलेंगे। मैंने भी इसको इसी पैटर्न से याद किया था और आज तक मैं कभी नहीं भूलती हूँ। अगली हमारी संख्याएं हैं 69 के बाद आता है 70 को हम कहते हैं 70, और 70 में उन उपसर्ग लगाएंगे 69। 79 के बाद आता है 80 यानी 80। अब यहाँ पर 79। 89 के बाद आता है 90, और 89 में हमारा पैटर्न बदल जाता है। यहाँ हम 80 में 9 जोड़ेंगे, यानी कि 9, 80, 89। 99 में भी हमारा पैटर्न बदल जाता है 99। तो जहाँ तक 79 की बात है, 79 तक हमारा पैटर्न सेम रहता है। 89 और 99 को आप वैसे भी याद कर सकते हैं, 89 और 99। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो इन संख्याओं को कभी भी आप हिंदी में बोलना नहीं भूलेंगे। जब भी कोई आपसे पूछेगा आप जल्दी से उसका जवाब दे पाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का।